मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में आज पहला नामांकन दाखिल किया गया है। मऊगंज के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नामांकन दाखिल करने के लिए। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, क्या लगता है कैसा होगा इस बार का मऊगंज का मुकाबला? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बार चुनाव मऊगंज की जनता जनार्दन स्वयं लड़ रही है और मऊगंज की जनता जनार्दन जब स्वयं मेरे साथ मेरा चुनाव लड़ रही है तो मैं समझता हूं कहीं कोई मुकाबले की बात ही नहीं। ये चुनाव जनता जनार्दन का। मऊगंज विधानसभा में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में सीएम शिवराज और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए। कांग्रेस की तरफ से कौन स्टार प्रचारक आ सकते हैं? मैं समझता हूं ये तो राष्ट्र प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं। बशर्ते मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे शिवराज आए, लेकिन शिवराज भोपाल से वोट लेकर के विदिशा से यहाँ नहीं आएंगे, और भगवंत मान आए तो पंजाब से वोट लेकर के नहीं आएंगे। और जब मऊगंज की जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है, जनता को वोट देना है, तो यहाँ कहीं कोई जरूरत थोड़ी है किसी की, जनता को वोट देना है। तो चाहे भगवंत मान आए चाहे शिवराज आए, ये सब लूट के अड्डे बना रखे हैं पूरे प्रदेश को, और लूट का अड्डा बना हुआ है शिवराज, तो अब उनको आने जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्या लगता है इस बार कितने मतों से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, जीत हार की बात मैं नहीं करता, और न मैं तय करने वाला कोई, ईश्वर तय करेगा कि आगे क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मऊगंज कलेक्टर कार्यालय समर्थकों के साथ पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र 71 से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। सुखेंद्र सिंह बन्ना 2018 के चुनाव में पराजित हो गए थे। अब 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की टिकट से वे चुनाव लड़ रहे हैं। आज सोमवार को भारी जनसैलाब के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने सुखेंद्र सिंह बन्ना मऊगंज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। नवगठित मऊगंज जिले के कलेक्टर कार्यालय में देव तालाब और मऊगंज 2 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म जमा होना है। अभी तक देव तालाब और मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में से सुखेंद्र सिंह बन्ना का यह पहला नामांकन फॉर्म जमा किया गया है। आइए जानते हैं क्या होगा इस बार सुखेंद्र सिंह बन्ना का मुख्य मुद्दा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप सबके माध्यम से धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को। और 17 तारीख को वोट पड़नी है, चुनाव होना है, 3 तारीख को रिजल्ट निकलना है, और मध्य प्रदेश में नई सरकार कांग्रेस की पूरे ऊर्जा के साथ बनने जा रही है। और मऊगंज के भी मतदाता उत्साहित हैं, जनता उत्साहित है, नौजवान उत्साहित हैं, आप सब स्वयं उत्साहित हैं कि मऊगंज में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मऊगंज की जनता जनार्दन हमेशा खड़ी रही, कोई आज नई बात नहीं है। आज तो नवमी थी और कहीं न कहीं भंडारे हैं चारों तरफ, और मेरा भी प्रयास था कि कम से कम लोग आएँ, इसलिए वैसे भी प्रशासन के द्वारा निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि कम से कम लोग ही पर्चे में आए, और नवरात्रि होने के नाते मैंने भी ऐसा चाहा, लेकिन समर्थकों से, जनता जनार्दन से नहीं रहा गया, भंडारे छोड़ करके अब ये सब आए तो निश्चित रूप से लोग उत्साहित हैं, कोई कहने की बात नहीं है। और हमेशा आप तो जानते हैं 50-50 हज़ार का हुजूम जिला बनाने के लिए और सब लड़ाइयाँ लड़ने के लिए सदैव आते हैं, कोई नया काम नहीं हुआ। नई रणनीति तो आप जानते हैं कि न मेरे पास कोई नई रणनीति है, न मेरे पास कोई पुरानी रणनीति है। मैं 28 सालों से मऊगंज के जनता जनार्दन के बीच में रहा, पला बढ़ा, पैदा हुआ, और हर मुद्दों पर खड़ा रहा, हर संघर्षों में खड़ा रहा, हर दुख सुख में खड़ा रहा। मैं यहाँ एक बेटा की तरह हूँ, और सब मेरे मऊगंज की जनता जनार्दन मेरी गार्जियन है, लेकिन मुझे सेवक बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मऊगंज के हर जनहिताय के लिए, हर मुद्दों के लिए संघर्ष करना, लड़ना, ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। के दौरान किस बड़े देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि आगे क्या होगा। अभी तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जनता जनार्दन पर्याप्त है, और जनता जनार्दन स्वयं तय करेगी कि आगे मऊगंज में क्या होगा। मऊगंज जाएंगे, ये बात आपने सही पूछी। बहुत सारे मुद्दे हैं, जिला बनने से सिर्फ समस्या का निदान नहीं होना। अभी तो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान बेहाल है, और यहाँ शिक्षा का स्तर बुरी तरह से चौपट हुआ। और रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन की बात मैंने इसलिए करी कि जब तक रीवा कोयला नहीं आएगा मेरे क्षेत्र में, तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो मेरी लड़ाई रहेगी प्राथमिकता के तौर पर रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन
किसानों के लिए बाणसागर का पानी, शिक्षा का स्तर हो, और फिर आगे कोशिश करूंगा कि जिला हम लोगों ने जीता है, बिंद की भी लड़ाई छेड़ेंगे। नजदीक मानते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, यहाँ हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, न नज़दीकी और न दूर। हम ये जानते हैं कि हर पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ रही है, अपने अपने उनके प्रत्याशी हैं। हम अपने मऊगंज जनता जनार्दन के विश्वास पर हम प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी कहीं किसी से कोई न लड़ाई है, न कोई द्वेष है। इस तरीके पूरे भाईचारे के साथ पूरा चुनाव